दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे। पति ने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसे एक सरकारी नौकरी में लगा दिया। लेकिन जैसे उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में लगती है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। आखिर क्या कारण रहे थे जिस वजह से उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये कहानी है मुकेश और सोनिया की। मुकेश और सोनिया पति पत्नी है, नई नई उनकी शादी हुई है। मुकेश जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है, अच्छी सैलरी है, तो उससे उसका घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। मुकेश के घर में उसके माँ है, उसके पिता हैं और एक बड़ा भाई है जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है। अब वो लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। नई नई शादी हुई थी मुकेश की, तो तभी एक दिन सोनिया मुकेश से कहती है कि मुकेश, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहती हूँ। क्योंकि सोनिया पहले से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, लेकिन बीच में शादी हो गई और शादी से पहले उसके पिता ने कहा था, अगर तेरा पति चाहे तो तू आगे पढ़ लेना बेटी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। अब इसके बाद वह अपने पति से पूछती है पढ़ने के लिए। अब इस बात को जैसे ही मुकेश सुनता है तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि सोनिया ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाया क्योंकि मुझे अपने घर का भरण पोषण भी करना है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ा सकता हूँ। अच्छा खासा गुजारा हो जाता है और मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँगा, ओवर टाइम कर लिया करूँगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को ज़रूर से करवाऊँगा। उसके बाद मुकेश अपनी पत्नी सोनिया को पढ़ाई लिखाई करवाने लगता है। दोनों में बड़ा ही प्यार था, कोई छोटी मोटी बातें भी हुआ करती तो मुकेश बड़ी धूमधाम से उसको मनाया करता था। जैसे सोनिया का बर्थडे हुआ, अपनी मैरिज एनिवर्सरी हुई, तो इन सब को बड़ी धूमधाम से सोनिया के साथ मनाया करता और बड़े ही प्यार से वो एक दूसरे के साथ रहा करते। इधर उसके जो माता पिता हैं वो भी उन दोनों को देखकर बड़े ही खुश हैं। उसका जो बड़ा भाई और उसकी भाभी थी वो भी उन दोनों को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। कहा करते हैं कि जोड़ी हो तो इनके जैसी। धीरे धीरे टाइम बीता और टाइम बीतने के साथ साथ 1 साल उनकी शादी को हो जाता है और 1 साल बाद जो सोनिया है वो महिला दरोगा बन जाती है। उसने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी और 1 साल से वो लगातार मेहनत कर रही थी। अब जैसे ही सोनिया दरोगा बनी थी तो उसके बाद जो मुकेश है वो गुमसुम सा रहने लगता है। सभी लोग घर पर उसे बधाई देने के लिए आते हैं, लेकिन मुकेश किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। वह ऐसे ही बेचैन सा, बेकरार सा, इधर उधर बदहवास सा घूमता रहता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। इधर जो सोनिया है वो भी उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, जिस दिन से मेरी नौकरी लगी है उस दिन से तुम परेशान से दिखाई दे रहे हो, आखिर बात क्या है? लेकिन वो बातों को टाल दिया करता। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब इस बात को जैसे उसकी पत्नी सुनती है तो एकदम से परेशान सी हो जाती है और सोचने लगती है शायद ये मजाक कर रहा है। तो कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? तो वो कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे अब तुमसे तलाक चाहिए, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब इस बात को जब पत्नी सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने सास ससुर को बुलाती है, अपने जेठ जेठानी को बुलाती है और कहती है कि माँ जी सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब इन्हें मेरे साथ नहीं रहना है। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, मुझे उस गलती को बताएं। मैंने कोई गलती कर दी है तो मैं उस गलती को सुधारूंगी। लेकिन मुकेश ना तो अपने माता पिता को बताता है, ना अपने भैया भाभी को बताता है और ना ही सोनिया को बताता है। वो तो बस एक ही रट लगाए बैठा था कि मुझे अब तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब इस बात को सुनकर पूरे परिवार का दिमाग खराब हो जाता है। वो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह इसके साथ रहने से मना कर रहा है। उसके माता पिता उसे अलग से पूछते हैं कि बेटा कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई है तो तू हमें बता सकता है, चुपचाप से हमें बता दे, उसके बाद हम भी तेरे साथ हो जाएंगे और तुम्हारा तलाक हो जाएगा। लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और बस एक ही बात कहता है कि मुझे अब सोनिया के साथ नहीं रहना। उसके बाद कुछ दिनों तक माँ बाप की मर्जी से घर ऐसे ही चलता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुकेश इस बात की रट लगाने लगा था और वह कई कई दिन तक घर नहीं आया करता था। जैसे ही माँ बाप इस चीज़ को देखते हैं कि ये कई कई दिन तक घर नहीं आता है, कहीं बच्चा कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, तो इस वजह से वो लोग कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है तो तू अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। वह लोग सोनिया को समझाते हैं। अब सोनिया अपने पति के पैरों में गिरती है और कहती है कि जी मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ, आप एकदम से ये कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।
क्या गलती हुई, क्या दिक्कत हो गई जिस वजह से आप मेरे साथ रहने से मना कर रहे हो। लेकिन मुकेश अब भी उसे कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद तलाक का केस चलता है कोर्ट में। सोनिया अपने मायके चली जाती है और वहां से उस केस को लड़ती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनिया अपने घर है और मुकेश अपने घर है। अब जो मुकेश होता है वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर एक प्राइवेट नौकरी पकड़ लेता है। अपने घर वालों से कहता है कि मुझे वहां पर अच्छी नौकरी मिल रही है तो मैं वहीं पर रहकर नौकरी करना चाहता हूं। इसके बाद घर वाले भी उसे नहीं रोकते हैं और वह वहां जाकर नौकरी करने लगता है। इधर जो सोनिया है वो अपनी ड्यूटी पर चढ़ जाती है और अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाने लगती है। वह बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम किया करती। अब धीरे धीरे करके उनके तलाक को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सोनिया बार बार इस बात को सोचा करती कि ऐसी क्या बात हुई जो मुकेश ने मुझे तलाक दे दिया, क्योंकि उन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार था और वो दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते थे। इसी बात को सोचते हुए धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद सोनिया, जो कि महिला दरोगा थी, वह किसी केस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रही थी। तभी रास्ते में भी ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी किसी होटल पे लगा लेना, क्योंकि जिस जगह पर वो जा रहे थे वहां पर उनको टाइम भी लग सकता था और सोनिया को भूख लग रही थी। तो वह अपने ड्राइवर से कहती है किसी होटल पर गाड़ी लगाना, वहां पर खाना खाएंगे और उसके बाद वहां पर जाएंगे। उसके बाद उसका ड्राइवर एक होटल पर जाकर गाड़ी को लगा देता है। गाड़ी लगती है, सोनिया गाड़ी से उतरती है और जैसे ही होटल की तरफ चलती है तो होटल के बाहर बैठकर एक व्यक्ति बर्तनों को साफ कर रहा था। अब सोनिया की नजर तो पड़ती है उस व्यक्ति पर, लेकिन वो सीधे अंदर की तरफ चली जाती है। जैसे थोड़ी आगे निकलती है तो उसे उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। तो इसे कंफर्म करने के लिए वो पीछे आती है और उस व्यक्ति की तरफ गौर से देखने लगती है। अब जैसे ही उसे वो गौर से देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। उसके बाद वह उस व्यक्ति को उठाती है और उससे कहती है कि मुकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोस्तों, वह मुकेश ही था जो बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रहा था, जिससे सोनिया का 2 साल पहले तलाक हो गया था। अब मुकेश जैसे ही सोनिया को देखता है तो वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और जैसे ही मुकेश की आंखों से आंसू गिरते हैं, सोनिया उसको अपने गले से लगा लेती है। अब दोनों लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। इधर जो होटल का मालिक है और होटल के अंदर जो भी कस्टमर बैठे हुए थे वो उन दोनों को देखकर काफी हैरान है, परेशान है, सोचने पर मजबूर है कि जो ये लड़का यहाँ पर बर्तन साफ कर रहा था, इससे इसकी क्या जानकारी और किस वजह से इसने इसे गले लगा लिया है। उसके बाद वो दोनों शांत होते हैं। शांत होने के बाद जो सोनिया है उसको वहां से ले जाकर होटल की कुर्सियों पर बैठाती है। उसके बाद उससे पूछती है कि मुकेश, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, तुम तो एक अच्छी खासी नौकरी किया करते थे और तुम यहाँ पे बर्तन क्यों मांज रहे हो। उसके बाद मुकेश अपनी कहानी सोनिया को सुनाता है। वह कहता है कि सोनिया, जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद मेरा मन उस शहर में बिल्कुल नहीं लगता था, तो इसी वजह से मैंने दूसरे शहर में एक प्राइवेट नौकरी ढूंढी और वहाँ पर आकर काम करने लगा। यहाँ पर मैं अकेला रहता था, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा था, तो इसी वजह से मैं बीमार पड़ गया था लगभग 2-3 महीनों के लिए। अब जैसे ही मेरी बीमारी लंबी चली थी तो मेरा इलाज तो हो गया था क्योंकि कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन उसके बाद मेरी वो प्राइवेट नौकरी छूट गई थी। अब बीच में 2-3 महीने का गैप लग गया था और गैप लगने के कारण अब मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं दोबारा उस शहर में भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस शहर के अंदर तुम्हारी यादें बसी हुई थी और अगर मैं उस शहर में जाता तो मुझे बार बार तुम्हारी यादें आती। इसके बाद मैं इसी शहर में रहकर काम ढूंढने लगा और तभी मैं भटकते भटकते इस होटल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर इनसे पूछता हूँ क्या कोई मेरे लायक काम है, तो ये लोग मुझे बता देते हैं कि यहाँ पे वैसे तो कोई काम नहीं है, हाँ अगर तुम करना चाहो तो बर्तन साफ करने का काम है, अगर तुम उसे कर सकते हो तो उसके बाद पेट के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। अब मैं यहीं पर बर्तन साफ किया करता हूँ और अपना भरण पोषण इसी तरह से कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुकेश सोनिया को रोते हुए देखता है तो उसकी आंखों के आंसू पहुँचता है और कहता है कि सोनिया रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अब इस बात को सुनकर सोनिया कहती है कि मुकेश, हमारी तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई भी नहीं हुई और ना ही मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से तुम मुझे तलाक दे रहे थे और ना ही मेरी घरवालों से लड़ाई हुई थी, तो फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया। 2 साल हमारे तलाक को हो गए हैं और उसके बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करते हो, प्यार भी हमारे बीच में अच्छा था और उसके बाद भी तुमने मुझे तलाक क्यों दिया। आज तो तुम इस बात को मुझे बता ही दो। उसके बाद मुकेश अपनी आंखों में आंसू लाते हुए सोनिया को बताता है कि आखिर उसने उसे तलाक क्यों दिया था। वह बताता है कि सोनिया, जब तुम्हारी ड्यूटी लगी थी तो उसके बाद जैसे ही सभी रिश्तेदारों को पता चला था कि सोनिया महिला दरोगा बन चुकी है तो उसके बाद सभी लोग आया करते और कोई मुझसे हालचाल नहीं पूछा करता, सीधे तुम्हारे पास जाया करते और तुम्हें बधाइयाँ दिया करते। असलियत में मैंने तुम्हें दरोगा बनाने के लिए दिन रात एक की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन मेरी वैल्यू बिल्कुल घट गई थी।
और यह बात मुझे बड़ी ही बुरी लगती है। मुझे लगा करता कि पूरी मेहनत करके मैंने इसे दरोगा बनाया है और उसके बाद मेरी वैल्यू तो बिल्कुल घट गई है और लोग इसे ही पूछ कर जाते हैं और इसी से इसका हालचाल पूछते हैं। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। अक्सर लोग आया करते और मुझे बाहर देखकर पूछा करते कि सोनिया अंदर है, और वो सीधा तुम्हारे पास आकर तुम्हें बधाई दिया करते और वहीं से वापस लौट जाया करते। ये बात मुझे बड़ी ही बुरी लगती है। मैं सोचने लगता हूँ कि मेरी तो वैल्यू इस चीज़ से घट गई है और इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अब सोनिया जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू तो थे ही, लेकिन वो एकदम से हंसने लगती है और वो कहती है कि अरे बुद्धू, तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम मुझे बता सकते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, अगर तुम कहते तो मैं उस नौकरी को भी छोड़ देती। और मन ही मन सोचती है कि मेरा पति कितना भोला है, इतनी छोटी सी बात को लेकर रूठ गया और मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद वो उससे कहती है कि अब बहुत हुआ, 2 साल हो गए हैं, मैंने भी कहीं शादी नहीं की है और मुझे पता है कि तुमने भी अभी तक कहीं शादी नहीं की है। अब हम दोनों दोबारा से शादी करेंगे और एक साथ हंसी खुशी रहा करेंगे। इधर जो मुकेश था वह भी अपने आप से लड़ कर थक चुका था, वह भी उसकी इस बात के लिए एग्री करता है और दोनों एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं। और यह खबर जैसे मुकेश के घर वालों को मिलती है तो वो लोग बड़े ही खुश होते हैं। अब जब भी कोई सोनिया से मिलने के लिए उसके घर आया करता है तो सोनिया मुकेश को अपने पास बुलाती है और कहती है कि पहले इनका हालचाल पूछो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी। उसके बाद मुकेश का सम्मान भी अच्छा होता है और इस बात को सोच सोचकर कभी सभी परिवार के लोग हंसा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कि सत्यता पर आधारित है, जिसका आधार बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस कहानी को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से हमने जोड़ा है। बाकी आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से अच्छी शिक्षा ले सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।